नमस्कार, मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित राम कथा का संक्षिप्त रूप लेकर के आई हूँ और आपको यह देख कर के बहुत अच्छा लगेगा। तो आप प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को आप शुरू से और लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप उसका पूरा आनंद ले सकें। और इस वीडियो को मेरी लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि रामायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन पर आधारित हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। रामायण एवं रामचरितमानस दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की जीवन कथा है। राम श्री विष्णु का ही रूप हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। राजा दशरथ की जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपने गुरु के कहने पर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, जिसके पश्चात राजा दशरथ के घर 4 पुत्र रत्नों का जन्म हुआ। कौशल्या की सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या। कौशल्या के राम, कैकई के भरत तथा सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई राजमहल में बड़े होने लगे, बड़े लाड प्यार से बड़े होने लगे। जब वो थोड़ा बड़े हुए तो शिक्षा के लिए उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया गया। उसके पश्चात जब वह शिक्षा प्राप्त करके घर लौटे, उस समय राक्षसों का बहुत आतंक था। वह वनों में रहने वाले या आश्रमों में रहने वाले साधु सन्यासियों को या गुरुओं को बहुत परेशान किया करते थे, उनका यज्ञ भंग कर दिया करते थे। तो गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं, जहाँ श्री राम ताड़िका सहित अनेक राक्षसों का वध करते हैं। गुरु विश्वामित्र को मिथिला से राजा जनक का संदेश प्राप्त होता है कि उनकी पुत्री सीता का विवाह है। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी, उनके राजा जनक के यहाँ एक धनुष था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। तो उस स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा आए हुए थे। गुरु विश्वामित्र भी अपने दोनों शिष्यों राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुँचते हैं। जब स्वयंवर शुरू होता है तो बहुत शक्तिशाली और बड़े बड़े योद्धा आते हैं, लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं पाता। फिर गुरु विश्वामित्र राम जी को आज्ञा देते हैं, तो राम जी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, बहुत ही आसानी से प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और धनुष टूट जाता है। सीता जी का विवाह रामचंद्र जी के साथ हो जाता है। राजा जनक के भाई की 3 पुत्रियां थीं, उनके साथ राम जी के अन्य भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह होता है। राम जी का विवाह सीता जी के साथ होता है, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ होता है, भरत जी का विवाह मांडवी और शत्रुघ्न जी का विवाह सुतकीर्ति के साथ हो जाता है। जब वे अयोध्या लौट करके आते हैं तो चारों ओर आनंद ही आनंद छा जाता है। राजा दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। तभी मंथरा, जो कैकई की दासी थी, महारानी कैकई से कहती है कि राम के राज्याभिषेक हो जाने पर राजमाता का स्थान कौशल्या को मिलेगा। तुम अपने पुत्र के लिए राजा दशरथ से राज्य और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लो। कैकई राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है, श्री राम को वनवास और भरत के लिए राज्य। श्री राम को वनवास होता है। सीता और लक्ष्मण भी श्री रामचंद्र जी के साथ वन को प्रस्थान करते हैं। राजा दशरथ का राम के वियोग में स्वर्गवास हो जाता है। भरत जी को जब पता चलता है कि श्री राम वन में हैं तो वे वन में जाते हैं और उनसे अयोध्या लौटने की अनुनय विनय करते हैं। अंत में श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर वे अयोध्या लौट आते हैं और सिंहासन पर श्री राम की चरण पादुकाएं रखकर स्वयं को उनका सेवक समझकर राजकाज चलाते हैं।
वन में श्री राम अनेक राक्षसों का वध करते हुए अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते हैं। वन में रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया जाता है। सीता के वियोग में राम वन वन भटकते हैं। इसी बीच राम सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और सबरी के जूठे बेर खाते हैं और उनका उद्धार करते हैं। सीता को खोजते हुए श्री राम की मुलाकात हनुमान, सुग्रीव एवं अन्य वानर सेना से होती है। श्री राम सुग्रीव के भाई बाली को मारकर सुग्रीव की सहायता करते हैं। सीता की खोज में हनुमान लंका जाते हैं। वहाँ माता सीता को श्री राम की मुद्रिका निशानी के रूप में दिखाते हैं और बताते हैं कि मैं श्री राम का सेवक हूँ। जब माता सीता को विश्वास हो जाता है तो हनुमान जी माता से कहते हैं कि माता मैं बहुत भूखा हूँ, मैं कुछ खा लूँ। वहाँ हनुमान जी फल खाते हैं और कुछ खाते हैं और कुछ पेड़ों को उखाड़ देते हैं। जब पता चलता है कि कोई वानर अशोक वाटिका में घुस आया है तो रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है। उसका हनुमान जी के साथ युद्ध होता है। हनुमान जी उसे मार देते हैं। फिर रावण का दूसरा पुत्र मेघनाथ आता है। वो हनुमान जी को बंदी बनाकर राजसभा में ले जाता है। वहाँ सब यह निर्णय करते हैं कि वानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान जी अपनी पूंछ से सारी लंका को जला देते हैं। रावण का एक भाई था विभीषण, वह रामचंद्र जी का भक्त था। एक विभीषण की ही कुटिया बसती है, बाकी लंका में हनुमान जी आग लगा देते हैं और उसके बाद समुद्र में अपनी पूंछ की आग को बुझाकर माता सीता के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि मैं अब प्रभु श्री राम के पास जा रहा हूँ, तो आप मुझे अपनी कुछ ऐसी निशानी दे दीजिए जिससे मैं प्रभु श्री राम को ये बता सकूं कि मैं माता सीता तक गया था, उनसे मिला। तो सीता जी उन्हें अपने बालों में लगा हुआ चूड़ामणि देती है। हनुमान जी वहाँ से लौट के प्रभु श्री राम के पास आ जाते हैं। फिर बानर तत्पश्चात लंका पर चढ़ाई की तैयारी होती है। समुद्र पर नल और नील के द्वारा सेतु बनाया जाता है। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वो जिस भी पत्थर को छुएंगे वो पानी में तैरने लगेगा। तो नल और नील समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं और श्री राम की सेना लंका पहुंच जाती है। राम और रावण की सेना में भयंकर युद्ध होता है, उसमें जिसमें दोनों सेनाओं के महाबली वीरों का वध होता है। मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण पर शक्ति छोड़ी जाती है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करते हैं। तत्पश्चात राम और रावण में भीषण युद्ध होता है। युद्ध में भगवान राम ने रावण को परास्त किया और विजय प्राप्त की। तब विभीषण को लंका का राजा बनाकर वह स्वयं माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान तथा अन्य वानरों सहित पुष्पक विमान में अयोध्या पहुँचे। अयोध्या वासियों ने उनका घी के दीपक जला करके स्वागत किया। तभी से कहते हैं कि दीपावली का पर्व मनाया जाता है। जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जला करके उनका स्वागत किया था। तभी से दीपावली मनाने की परंपरा है। आज रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है और श्री राम को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। हम जो दशहरा मनाते हैं वो इसीलिए मनाते हैं, रावण का जो हम पुतला फूंकते हैं उसका वो बुराई का प्रतीक मान करके हम उसका दहन करते हैं कि हमने बुराइयों को समाप्त कर दिया है। लेकिन आज के समय में हमारे लिए दशहरे के पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि समाज में जो बुराइयां हैं, जो फैली हुई हैं हमारे चारों तरफ, हमें इनको समूल इनका जब नाश करना होगा। और रामचंद्र जी के जो जीवन है उससे हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी कि रामचंद्र जी का जो जीवन है वो एक आदर्श है। उससे हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी कि रामचंद्र जी
एक आदर्श पुत्र थे रामचंद्र जी, एक आदर्श राजा थे, आदर्श मित्र थे। तो उनसे हमको शिक्षा, राम जी का जो चरित्र है वो बहुत ही पावन है। आज सबको रामचंद्र जी के चरित्र से शिक्षा लेने की आवश्यकता है, ताकि हमारे समाज में सुख शांति बनी रहे, चारों ओर सौहार्द हो। रामराज तभी आ सकता है जब हम रामचंद्र जी के जीवन से शिक्षा लें। तो आपको कैसी लगी ये कथा? आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम।